तो हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताया था, ऊंचाई और दूरी के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ऊंचाई और दूरी के तो प्रश्नावली 9.1 ऊंचाई और दूरी का ये दूसरा सवाल देखिए। हम आपको ठीक है अच्छे अच्छे सवाल बताते जाएंगे। ठीक है, 9.1 का दूसरा सवाल देखिए। सुनो क्या लिखा है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद की बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। इनका मतलब क्या है सुनिए। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आई, ये है पेड़, सपोज माना ये एक पेड़ है। आंधी आई और एक पेड़ टूट गया, मान लो यहां से टूट गया ये पेड़। अब ये पेड़ मान लो ये बिंदु नीचे से बिंदु सी से ये पे हवा आई, इतना भाग टूटकर पृथ्वी को जा लगा। इतना भाग ये टूटकर पृथ्वी को जा लगा। ठीक है, ये इतना भाग टूट गया, तो ये टूटा हुआ भाग हम ऐसा दिखाएंगे, ऐसा ऐसा। ठीक है, टूटा हुआ भाग हम ऐसा दिखाएंगे। ये टूट गया भाग ऐसा, ये भाग टूट गया। जितना ये टूटा है उतना ही तो पृथ्वी को छुएगा। जितना भाग ये टूटा है उतना ही ये पृथ्वी को छुएगा। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह बढ़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और जहां वह छूता है वह जमीन से कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। वह जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। एक बार और देखो, ये हो गया पेड़, ये भी एक पेड़ हो गया। अब हवा आई तो पेड़ का जो टुकड़ा है, पेड़ का जो टुकड़ा टूट के इस जमीन को लग गया। पेड़ का टुकड़ा है वो टूट कर जमीन को छू गया। जहां यह छूता है वह जमीन से कह रहा है 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, ये जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि यही भाग तो टूटा है, क्योंकि यही भाग तो टूटा है। इसलिए बिंदु ई दे दो। चलो, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद की बिंदु, इनका मतलब है जहां ये बिंदु पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद से दूरी है 8 मीटर। ये 8 मीटर दे दे, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई बताइए, पेड़ की ऊंचाई बताइए। मान लो ये x मीटर, ये पेड़ ये x मीटर टूट गया तो ये भी कितना होगा? x होगा। यही तो भाग टूटा है, यही भाग तो टूटा। मान लो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मान लो अपन लोग h मान लो इतनी ऊंचाई h है। भाषा आप लोग लिखते रहे। ठीक है, भाषा अपने हिसाब से लिखते रहे। कैसे लिखोगे भाषा? भाषा कैसे लिखोगे हम आपको ऐसी मौका बताए दे रहे। माना एक पेड़ ये भी है, हवा आई, आंधी आई, टूटकर ये बीसी भाग टूटकर जमीन को लगा है और जहां ये लगा है उसकी पृथ्वी से उन्नयन कोण 30 अंश के उन्नयन कोण पर झुक गया। ठीक है, और कितनी दूरी है? ये दूरी कितनी हो गई? 8 मीटर हो गई। जहां ये छूता है पृथ्वी को, पेड़ के पास से दूरी 8 मीटर है। माना ये h है। ये भाषा आप लोग अपने हिसाब से लिख दें। ठीक है, अब सुनो। हाँ, इसमें देखो लंब दिया, एक बार लंब दिया और आधार दिया, लंब दिया आधार दिया। ठीक है, cos थीटा लगा लो, tan थीटा लगा सकते हो। हाँ,
देखो जरा, अपन को कोई ये भी दिया है, ये भी मान ली, ये माना है, ये माना है, ये दिया है, ठीक है। एक बार अपन लोग लगा दो क्या, टेन थीटा, टेन थीटा टेन 30 लगा दो एक बार अपन लोग लगा दो टेन 30, टेन 30 बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार कितना है 8, ठीक। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3h/8, ठीक है। फिर एक गुणा कर दोगे, √3h हो जाएगा 8, h हो जाएगा √3, ठीक है। तो अपनी ये आ गई टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। हाँ, एक बार लगा दो इसी में cos 30 लगा दो, cos 30 बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 8, कर्ण कितना है x, ठीक है। cos 30 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है, 8/x, ठीक। त्रिक गुणा कर दो तो √3x = 16, तो x = 16 बटे √3, ठीक है। इसलिए अपन को क्या चाहिए थे, पूरे पेड़ की ऊंचाई, पूरे पेड़ की ऊंचाई, इसलिए हम यहाँ कर देंगे, इसलिए इसे नाम 1 दे दो, इसे नाम 2 दे दो, इसलिए पूरे पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पूरे पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। क्या है पूरे पेड़ की ऊंचाई, h + x, पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या है h + x, तो h की वैल्यू कितनी है 8/√3 प्लस, ठीक है, लिख दो पहले, पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या हो गई h + x, h की वैल्यू लिख दो कितनी है 8/√3, x की वैल्यू कितनी है 16/√3, ठीक, 16/√3, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों के हर समान है, 16 और 8 हो गए 24, दोनों के हर समान है ना, दोनों √3 है ना, तो 16 और 8 कितने हो गए 24/√3। अब क्या करोगे, √3 का ऊपर नीचे कर देना है गुणा, अगले स्टेप में करना, ये स्टेप छोड़ देना, अगले स्टेप में कर देना, √3 का ऊपर नीचे क्या कर देना, गुणा कर देना, तो आ जाएगा 24√3, और √3 × √3 3 बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही। 3 का भाग 24 में दे दो, 3 8 24, अब चाहो तो √3 का मान रख सकते 1.732, अब अपन लोग गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, हाथ से लाई 1, 8 × 3 = 24 और 1 × 25, हाथ से लाई 2 है, 8 × 7 = 56, 56 × 57 58, हाथ से लाई 5, 8 × 1 = 8 और 5 हो गया 13, और 3 अंक बाद हो गया दशमलव, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ गया 13.856 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, पूरे पेड़ की ऊंचाई, एक बार फिर समझो, देख लो एक बार ध्यान से, समझा रहे हैं हम आपको। एक बार फिर देखो, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है। तो हमने देख लिया यह एक पूरा एक पेड़ है, हवा आई तो ये मान लिया ये टुकड़ा टूटकर जमीन को लग गया, जहां ये जमीन को छूता है तो ये जमीन से 30 अंश के कोण पर झुक जाता है। अब ये इस तरह टूटा है तो ये x मान लिया तो ये भी x हो गया, ठीक है। इसे ये x है, इसे मान लिया h। अब एक बार देखो, लंब दिया, आधार दिया, tan थीटा लगा देंगे अपन लोग, tan थीटा लगा दोगे, यहाँ से h निकल आएगा। एक बार आधार दिया और कर्ण दिया,
आधार दिए ये कर दिया, cos थीटा लगा दो तो आधार बटे कर है, तो यहाँ से x निकल आएगा। अब हमको पूरे पेड़ की ऊंचाई चाहिए तो x में s जुड़ जाएगा, x में h जुड़ जाएगा, तो x में h जोड़ दो। तो हमने इनको जोड़ दिया है, h में x एलसीएम ले लिया, 16 24 हो गया, फिर √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 8 24 कर दिया, √3 की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई आ गई अपनी। ठीक है, सवाल नंबर 6वां। ठीक है, सवाल नंबर 6वां क्या है? 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये हो गया भवन, मान लो ये हो गया भवन, मान लो ये भवन हो गया। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये लड़का है 1.5 मीटर है लंबा लड़का, ये लड़का है, ये लड़का, ये लड़का है। ठीक है, ये देखो, ये ध्यान से देना, ये हटके क्वेश्चन है, ये हो गया। ठीक है, ये लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन है, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ आंख वाली बात हो रही, आंख वाली क्या है, जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। जब ये 1.5 मीटर लंबा लड़का भवन की ओर जाता है, मान लो ये भवन की ओर यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ये लंबा यहाँ आ गया। पहले उन्नयन कोण 30 अंश से कितना हो जाता है, 60 अंश, मतलब यहाँ पे इसका उन्नयन कोण 30 अंश होगा। ये कोण 30 अंश था, अब कितना हो जाता है, अब हो जाता है आंख, आंख का ध्यान रखना, आंख है ये आंख, आदमी की आंख का पहले उन्नयन कोण 30 था, जब वह भवन की ओर बढ़ा, जब वह भवन की ओर बढ़ा तो उसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 अंश हो जाता है। ठीक है, ये सवाल थोड़ा हटके अच्छा सवाल है, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना इस सवाल पर। उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी उसने तय की। तो मान लो उसने ये दूरी तय की x। ठीक है, ये x हो गया, इसको मान लो आप लोग y, इसको अपन लोग y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, y मान लो। ठीक है, ये 1 ये देखो, ये 1.5, ये 1.5, तो ये भी 1.5 हो जाएगी, इतनी 1.5 हो जाएगी, 1.5। तो बच्चों ये कितनी बची, ये इतनी दूरी कितनी बची, इतनी दूरी कितनी बची, काउंट करो, काउंट करो, इतनी दूरी कितनी बची। ये पूरी 30 है, ये 1.5 है, ये पूरी 30 है, ये 1.5 है, तो ये कितनी बची, 30.0, 1.5 तो घटा दो, कितना बचेगा, 10 में से 5 गया,
ठीक है, यहाँ बचा 9 में से 1 गया मतलब 28.5 बचा। ठीक है, घटा लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये 28 हमने घटा के भी बता दिया, तो ये हो गई 28.5। पूरी 30 है, ध्यान रखना, पूरी 30 है और ये 1.5 है, तो ये बची 28.5। ध्यान रखना बच्चों है। देखो हाँ, तो वह भवन की ओर कितनी मीटर दूरी तक चलकर गया? हमने ये मान लिया x, माना वह भवन की ओर x मीटर चला, तो उन्नयन कोण, अब देखा उसने भवन के शिखर को, तो उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। ठीक है, अब अपन लोग भाषा आप लोग लिखते रहे। ठीक है, भाषा हम सॉल्व करके बताए, भाषा आप लोग लिखते रहे। ठीक, सबसे पहले चला करो छोटे वाले त्रिभुज में। ठीक है, कौन से त्रिभुज में चला करो? छोटे वाले त्रिभुज में चला करो, समझे? सबसे पहले चला करो छोटे वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो हम यहाँ से चल रहे क्या? tan 60 लंब बटे आधार। लंब कितना है? 28.5। आधार कितना है? 22 है। ये लंब है और ये आधार है। tan 60 की वैल्यू हो गई अपनी √3, 28.5/22। जिसको ये tan की, जिसको ये टेबल नहीं आती है, साइन cos tan, इनकी मान नहीं आती है, वो पिछली वीडियो ध्यान से देख ले। पिछली वीडियो हमने बना के दिखाया है साइन। ठीक है, उसको ध्यान से देख लेना। तो यहाँ से ट्रैक गुणा हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा 28.5। तो y बराबर आ जाएगा 28.5/√3। समीकरण नंबर 1 मान लेना, समीकरण नंबर 1 मान लेना। ठीक है, अब चलेंगे बड़े वाले में। बड़े वाला है tan 30। tan 30 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 28.5। tan 30 के लिए लंब क्या है? 28.5। आधार कितना है? पूरा x + y। ठीक, tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, 28.5/x + y। ठीक, तो तेरे गुणा कर दो बच्चों, तो x + y हो जाएगा 28.5√3। ठीक, अब अपन लोगों ने y का मान पहले ही निकाल लिया, y का मान निकाल के यहाँ रख दो, इसलिए y का मान यहाँ रख दो। ठीक है, अपन को x चाहिए, अपन को क्या चाहिए? x चाहिए, तो y का मान उठा के यहाँ रख दो, इसलिए x धन y का मान ये आया, y का मान ये आया 28.5/√3 बराबर 28.5। ठीक, अब इसका कर दो पक्षांतर। इसका क्या कर दो? पक्षांतर। जो पहले हम यहाँ इतना चले थे, ध्यान रखना है, फिर हम यहाँ आ रहे हैं जिससे अच्छे से बन जाए। तो यहाँ से इसका पक्षांतर कर दो, x हो जाएगा 28.5√3। ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का, 28.5/√3। ठीक, हाँ, तो 28.5 आ गया कॉमन, यहाँ से बचेगा √3। 28.5 कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ से बचेगा √3, यहाँ से बचेगा 1/√3। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने जा, देखो 28.5 और देखो एलसीएम लो, √3 एकम √3, तो ये बन जाएगा 3 - 1/√3, तो आ जाएगा 28.5। 3 में से 1 गया 2/√3। ठीक है, अब 2 का गुणा कर लो, 2 का अपन लोग क्या कर दो? गुणा कर दो। 2 का गुणा करो, कितना आ जाएगा बच्चों? 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16 और 1 = 17, 2 × 2 = 4 और 1 = 5 बच्चों। एक अंक बाद क्या हो जाएगा? दशमलव, अपन हो गया √3। ठीक है,
अपना एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 57/√3। ठीक, अब क्या करोगे, √3 का ऊपर नीचे कर दोगे गुणा, 7/√3 का ऊपर नीचे क्या कर दोगे गुणा। ठीक है, दिख रहा बोर्ड में, दिख रहा। अब √3 का ऊपर नीचे कर दोगे गुणा, तो ठीक है 57/√3 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। ठीक, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, और ये 3 से 57 काटो 19 बार कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया मीटर। चाहो तो √3 का मान रख सकते हो, वरना उत्तर यही हो गया है, वरना उत्तर यही हो गया। ठीक है, तो वो लड़का भवन की ओर कितने मीटर चला, कि 19 हो गया, 19 √3 मीटर चला। नोट कर लो। अगला सवाल, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताइए। सवाल नंबर 7वां है, आपकी एनसीईआरटी बुक के ही है ये सवाल। ठीक है, कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था, सर एनसीईआरटी बुक के सवाल करवा दो। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी बुक के ही सवाल ले रहे हैं। ठीक, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ध्यान से, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ऊंचा भवन बना लो, ये भवन हो गया, मान लो ये भवन हो गया। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, ये हो गया 20 मीटर ऊंचा भवन, ये हो गया 20 मीटर ऊंचा। लगी एक मीनार, इस पे एक मीनार लगी है, सपोज दैट ये मीनार मान लीजिए। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु हो गया भूमि पर है, ये सीधे तो इसका नाम दे दो डी। हाँ, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल और शिखर, भूमि के एक बिंदु से मीनार के तल और शिखर के, मीनार का तल ये है, मीनार का तल, तल ये कहलाता है, मीनार का तल, मीनार का तल कितने अंश का कोण बनाता है 45 अंश, और जो शिखर है वो कितने अंश का कोण बनाता है 60 अंश का। देखो बात क्या हो रही है यहाँ पे, भूमि के एक बिंदु से भी भवन पर एक मीनार लगी है, जो भवन का तल है भूमि के उस बिंदु से 45 अंश का कोण बनाता है, और जो तल है भूमि के उसी बिंदु से 60 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। मीनार, ध्यान रखना, मीनार का तल और भूमि का मीनार का शिखर उन्नयन कोण बनाते उसी बिंदु से, तो ये 60 माना जाएगा और ये 45 है। ठीक है, ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना है 45 है। तो क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई बताइए। हम मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है। हम चलेंगे पहले छोटे वाले त्रिभुज में, फिर बड़े वाले त्रिभुज में। तो त्रिभुज tan 45 त्रिभुज
आप नाम लिखते जाना त्रिभुज का। देखो त्रिभुज ए डी बी में या ए बी डी में है 10 45 तो आ जाएगा लंब 20 अपॉन आधार। आधार को क्या मान लो एक्स मान लो, एक्स मान लो। 10 लगाया करो। अच्छा 90% सवालों में 10 लगता है, 90% सवालों में tan थीटा लगता है। ठीक, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना 20, आधार है x। tan 45 का मान 1 हो गया, 20 अपॉन x हो गया। फिर गुणा कर दो तो x बराबर 20 मीटर हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 20 मीटर। अब बड़े वाले में लगा लो tan 60। अब बड़े वाले में लगा लो tan 60। tan 60 लंब बटे आधार। लंब tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बच्चों, पूरा लंब कितना है h प्लस 20। पूरा लंब कितना है बोलो h धन 20। बोलो जल्दी बोलो h धन 20 लंब बटे आधार। आधार कितना है x। ठीक, अब अपन क्या करेंगे tan 60 का मान रख दोगे √3 h प्लस 20 अपॉन x। बच्चों x की वैल्यू क्यों निकाली थी, इसलिए रख देंगे अपन लोग। पहले त्रिक गुणा कर लो h प्लस 20। अब x की वैल्यू अपने पास थी, x की वैल्यू 20 आ चुकी थी तो x की जगह 20 रख दोगे। ये आई देखो बराबर है h प्लस 20। अपन को काय का मान चाहिए था h का मान, अपन को काय का मान 20 का ट्रांसफर कर दो। ठीक है, या इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो। जिसको तकलीफ होती है वो इसे पहले लिख दो, लो इसे बाद में लिख दो। ठीक है, अब लो अब एक तरफ कर सकते हो तो h इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20। h बराबर 20 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। आंसर तो इतना ही हो गया। क्या बोला था, मीनार की ऊंचाई बताओ। या तो ये आंसर लिख देना या तो ये बेटे ये आंसर हो जाएगा बच्चों, या तो ये आंसर हो जाएगा या ऐसा भी हो सकता है। देखो तुम्हारी मर्जी चलेगी। √3 का मान 1.73 रख सकते हो, -1 है ही। h इज इक्वल टू 20, ये में से -1 कर दो 0.732। ठीक, गुणा भी कर सकते हो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 7 14, 1 बिंदु ये 1 2 3 अंक बाद दशमलव। h बराबर 14.640 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, अगर ठीक है ये सवाल नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाना। ठीक है, पेपर नजदीक आने वाले हैं तो हम आपकी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे वाले अच्छे क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके भेजते जाएंगे। ठीक है, हैं? ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, नमस्ते।